दीदी एक डर और रहता है बच्चों में, या जो चैनल करता है कि हम बोल पाएंगे, लोग हमारी हंसी तो नहीं उड़ाएंगे, ये भी डर बहुत जरूरी रहता है। तो और अधिकांश लोगों का इसी में संकोच रहता है। इसके बारे में दो शब्द देखिए। तो क्या कभी ऐसा समय आया कि जब आपने हार मानने का सोचा? हाँ देखिए, आप अगर सोशल मीडिया पे आएंगे तो एक बार नहीं कई बार समय ऐसा आएगा कि आपको हार ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता हमारा। पापा को यही लगता था कि ऐसा होता तो बड़े बड़े जो जॉब कर रहे हैं वो घर पे करते तो वहां इनसे पैसा मिलता। कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को भी उन्हें विश्वास रहता था, लेकिन डर उन्हें भी था। बिल्कुल। तो हमसे कभी कभी गुस्से आ जाते थे, कहते थे तुम दिन भर इसी मोबाइल में लगी रहती है। हम क्यों लगे रहते थे? हमें ना तो ये पता थंबनेल क्या होता, ना ये पता शूट कैसे करने, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो कई बार तो खाना जो बनता है वही घर पे यूज हो जाता है। और कई बार मैं आपको सच बताऊं, खाना इतना बेकार बनता है कि मुझे भी गाय को खिलाना पड़ जाता है। अब ये कह लो वही। जो तपते हैं घिसते हैं सत्यवीर कहलाते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या क्या होता है। नमस्कार, बियॉन्ड बाउंड्रीज सीमाओं से परे प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन नाम है रक्षा, आदरणीय रक्षा जी, जिन्होंने एक सामान्य महिला होकर आज इस मुकाम तक पहुंची है कि इनकी कहानी सबके जानने योग्य है। अब बाकी का परिचय रक्षा जी स्वयं देंगी और प्रश्नों के मुताबिक आपको उनकी पूरे संघर्ष की कहानी आप तक पहुंचेगी। नमस्कार रक्षा दीदी जी, आपका सम्मानीय दर्शकगण देख रहे हैं जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपके सेटअप में आने का मौका मिला जी। और जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे, रक्षा की रसोई कुकिंग यूट्यूबर। मेरे यूट्यूब पर 88 लाख समथिंग सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पर भी 3.5 मिलियन के कुछ आसपास हैं। मोस्टली लोग मुझे जानते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मेरी रेसिपी देख सकते हैं। ठीक दीदी, अब प्रश्नों का सिलसिला प्रारंभ करते हैं जी। प्रथम प्रश्न, आपने यूट्यूब पर कुकिंग चैनल शुरू करने का विचार कैसे आया? देखिए, जब मन में कुछ करने की एक वो होती है ना कि कुछ करना है, तो एक नहीं कई विचार आते हैं कि हमें कुछ करना है। तो ऐसे ही मेरे मन में भी था कि कुछ करना है। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन कुछ तो करना है, इतनी पढ़ाई बेकार तो नहीं जाएगी। तो बस मैंने पहले तो 4G लॉन्च हुआ था, मेरे पास नया 8000 का मोबाइल आया था, तो दिमाग तो खुरापाती था ही। दीदी ईयर बता सकते हैं वो जब किस समय लगभग? हाँ, 2017 की बात है जी। हाँ, तो उस टाइम मेरे हाथ में मोबाइल आया तो मैं यूट्यूब पे पहुंची। यूट्यूब में जानती नहीं थी, मुझे बोलना भी नहीं आता था यूट्यूब क्या होता है, बट यूट्यूब पे पहुंची और मुझे एक हैबिट लग गई वीडियोस देखने की। तो मेरे माइंड में एक चीज हमेशा आती थी कि ये लोग क्यों बोलते हैं मेरी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मैं क्यों करूं, मेरे पैसे लग जाएंगे, हम तो नहीं करेंगे। फिर उससे मैंने कुछ बैंगल्स वगैरह बनाना सीखा, चूड़ियां सीखी। तो फिर मैंने हस्बैंड जी से बोला कि इतनी सुंदर चूड़ी बनी है कि उन्हें इसको मार्केट में सेल किया जाए। मार्केट गए, वहां बोले ये चूड़ियां तो यहाँ नहीं चलेंगी, बड़े शहरों में चलेंगी। फिर मैंने हस्बैंड जी से बोला कि यहाँ तो कोई ले ही नहीं रहा, तो ये बोले यूट्यूब पे ही सर्च करो ना सेल करने का तरीका, मतलब ऑनलाइन कैसे बेचे। तो भाई मैंने वो सर्च किया, तो मुझे वीडियो टकरा गया कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए। उस वीडियो से मेरे माइंड में आया कि यूट्यूब से भी पैसे कमाए जाते हैं। फिर क्या था, वहीं से सिलसिला स्टार्ट हो गया, डीपली जाती गई, रात दिन मेहनत की और बहुत बढ़िया। उसी क्रम में अगला प्रश्न दीदी की, ये प्रश्न आज भी बच्चों के मन में रहता है जो तैयारी करते हैं यूट्यूब की, या पहले भी था, कि क्या शुरुआत में कोई डर या संकोच था और परिवार ने कितना सपोर्ट किया? देखो, डर तो ऐसा था कि पता नहीं इससे पैसे मिलते हैं या नहीं, सबसे बड़ा डर ये था जी। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं आई थी तो इतना क्रेज नहीं था यूट्यूब का। था, लेकिन हमारे जो एरिया है ना बुंदेलखंड, यहाँ पे इतना नहीं था। बहुत कम, शायद 1-2 लोग ही होंगे जो जानते होंगे कि यूट्यूब पे भी चैनल बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं मन में ये डर था कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ, ऐसा ना हो ये सब बेकार हो जाए, फ्रॉड हो जाए, कोई फेक हो, तो फिर घर पे भी एक होता है ना कि सबकी उम्मीदें आपसे जुड़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज का डर था। बाकी रही बात फैमिली का, तो चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे मम्मी पापा हो, मुझे फुल सपोर्ट रहा है। दीदी एक डर और रहता है बच्चों में, या जो चैनल करता है कि हम बोल पाएंगे,
लोग हमारी हंसी तो नहीं उड़ाएंगे, ये भी डर बहुत जरूरी रहता है। तो और अधिकांश लोगों का इसी में संकोच रहता है, इसके बारे में दो समझे। देखिए, स्टार्टिंग में जब भी हम कोई काम करते हैं जी तो हमें हमारे अंदर उतनी मतलब क्लियरिटी नहीं होती। हाँ ठीक, आप कभी भी अपनी पुरानी वीडियोस उठाएंगे तो आपको खुद शर्म आएगी। मैं भी देखती हूँ तो मुझे भी शर्म आती है, लेकिन ये नहीं सोचना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इंसान को वो वीडियो बुरी ही लग रही है। ठीक, अपने अपनी ओपिनियन होती है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, धीरे धीरे आप पे निखार आएगा और इतना आएगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगोगे। तो वो टेंशन नहीं लेनी है डर की, वो समय के साथ जाएगा। अगला प्रश्न दीदी कि पहली वीडियो कब और कैसी बनाई थी और लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिली थी प्रथम वीडियो? हाँ, देखिए, कुकिंग में तो ऐसा था, मैं आज भी हमेशा टेक चैनल के माध्यम से लोगों से कहती आई हूँ कि कभी भी आप दिखावा मत करिए कि आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छी अच्छी रेसिपी आप बाजार से लेके आओ, ये बनाओ वो बनाओ, मैं कभी प्रेफर नहीं करती। आप स्टार्टिंग में जो आपके घर पे बन रहा है आप उसको दिखाइए, उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका फालतू का खर्चा नहीं होगा, ऊपर से अगर आपका लग काम करना होगा तो आपकी रेसिपी दुनिया तक पहुंचेगी। क्योंकि हर किसी का खान पान अलग होता है। आज हमारे बुंदेलखंड में नई नई चीजें खाई जाती है, आप दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां उनका अलग खान पान रहता है। तो क्यों ना अपने बुंदेलखंड के खाना को दूसरी जगह पहुंचाया जाए। तो ऐसे ही कुछ मैंने किया, घर पे जो भी बनता था मैं डाल देती थी, तो मेरा खर्च भी अलग से नहीं होता था और मेरी रेसिपी लोग बड़ी पसंद करते थे कि ये चीज नई है। तो ऐसे मेरे बापू थे, मतलब मेरे दादाजी, गांव में बापू भाई बोलते हैं, तो वो चाय बनाते थे तो बहुत देर तक मतलब उबालते रहते थे, घंटों तक बैठे रहो उनकी चाय के लिए। लेकिन रहती इतनी अच्छी थी कि पूरा गांव पीने आता था। और अपन लोग बुंदेलखंड में कहते हैं ना कुचरना, तो मैंने उस वीडियो में बोला कि हम अदरक को कुचरेंगे। तो अब शुरू में अकल तो थी नहीं बोलने की, तो वो शब्द निकल जाते थे, तो लोगों को बहुत पसंद आई ये चीज। तो वो बापूजी की चाय मेरी फर्स्ट वायरल हुई। जी। अगला प्रश्न कि अब समय आगे बढ़ेगा, तो क्या कभी ऐसा समय आया कि जब आपने हार मानने का सोचा? हाँ, देखिए, आप अगर सोशल मीडिया पे आएंगे तो एक बार नहीं कई बार समय ऐसा आएगा कि आपको हार ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता हमारा। जी, ठीक। और मेरे साथ भी हुआ, मैंने एक बार नहीं कई बार कहीं इस कैटेगरी के वीडियो बनाए तो कहीं दूसरी कैटेगरी के बनाए, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हार नहीं माननी है। अगर आपने अपना एक एम बना लिया कि मुझे इस चीज में सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंसी रखनी होगी। कंटिन्यू वीडियो डालिए, पता चला व्यूज नहीं आ रहे, ऊपर पहुंच भी गए, आप 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, फिर आप डाउनफॉल उसमें चले गए, तो ये आपको कई बार होगा। मेरे साथ तो साल में कम से कम 2-3 बार ऐसा होता था कि बिल्कुल व्यूज नहीं आते थे, डिमोटिवेशन लगता था, कहीं छोड़ दूं, सब बेकार है। लेकिन मैंने बिल्कुल हार नहीं मानी, मैं काम करती चली गई और आज रिजल्ट आपके सामने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वीडियो बनाने में, और ये सलाह जो बच्चे अभी भी वीडियो बनाते हैं उनके लिए, वीडियो बनाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? रेसिपी, एडिटिंग, या कंटेंट, या कुछ और? देखो, अगर आप सोच लो तो हर चीज चुनौती है, और अगर आप ठान लो तो कुछ भी चुनौती नहीं है। आप रेसिपी शूट करने जाओगे, वो भी एक चुनौती है कि 3-4 घंटे शूट करने में लगेंगे। सोचने में कि अब क्या ऐसा बनाऊं जो चले, वो भी एक चुनौती है। एडिटिंग करना भी चुनौती है। लेकिन जब मन में जज्बा है करने का तो वो सारी चुनौतियां खत्म हो जाती हैं, आप कर सकते हो। सोच लो तो कर सकते हो। जी, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब। अगला, घर की जिम्मेदारियों के साथ यूट्यूब को कैसे बैलेंस करती हैं? देखिए, और आप बहुत अच्छे से सलाह दीजिएगा क्योंकि आप एक शादीशुदा बच्चे हैं, तो आपको सीनियर बच्चे, छोटे बच्चे तो देखेंगे ही, लेकिन सीनियर सबसे पहले तो मेरे अपने आप को मैं रख के जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी अदर हाउसवाइफ से अलग है। बिकॉज मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, ठीक, और मायके में मम्मी पापा का सपोर्ट एक अलग चीज होती है। अब बात करते हैं, अगर मैं ना रहती होती, आप मतलब हाउसवाइफ ससुराल में रहती है, तो कैसे सब मैनेज करें? तो देखिए, जो टाइम जैसे होता क्या है, हस्बैंड चले गए जॉब पे या बिजनेस जो भी कर रहे हैं, बच्चे चले गए, उसके बाद हम लेडीज क्या करते हैं, आराम करते हैं 2-4 घंटे। तो आपको वो आराम त्यागना होगा। आप जो टाइम अपने लेटने में, आराम करने में दे रही हैं, आपको वो नींद चैन त्यागना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। अब रही बात मेरी, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो भैया मैं घर का ना तो कुछ काम करती हूँ, ना बच्चों को देखती हूँ, सब उनके नानी नाना करते हैं, इसलिए मैं पूरा फोकस करती हूँ। जी, अब दीदी ये तो आपकी मतलब एक सपोर्ट है अभी, लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं होता है। तो जितना समय मिले उतना में वो अपनी मेहनत करे, वो करे, या जो घर का खाना बना रही है उसको शूट कर ले, एडिटिंग, सब लोग चले जाएं तब करें। अब जैसे कुछ टाइम मैंने अपनी ससुराल में भी बिताया है, जब मैं सक्सेस नहीं थी,
तो जब मेरे हस्बैंड थोड़ा कहीं ना कहीं उनको भी बिलीव कम था, जी, जी। पापा को भी मेरे नहीं था। वो कहते थे कि अगर ऐसा होता, यूट्यूब में इतना पैसा होता तो जो बड़े बड़े इंजीनियर है बाहर जॉब कर रहे हैं वो भी ना यहाँ आके घर बैठे वीडियो बनाते। दीदी 2025 वर्तमान में है, आज लोगों को बिलीव नहीं है, 2017 तो बहुत पीछे कहानी है। तो पापा को यही लगता था कि ऐसा होता तो बड़े बड़े जो जॉब कर रहे हैं वो घर पे करते, तुम्हारे इनसे पैसा मिलता। हाँ। कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को भी यस, उन्हें विश्वास जी। रहता था, लेकिन डर उन्हें भी था। डर, बिल्कुल जी। तो हमसे कभी कभी गुस्से आ जाते थे, हाँ, कहते हाँ। थे तुम दिन भर इसी मोबाइल में लगी रहती है। हम क्यों लगे रहते थे? जी। हमें ना तो ये पता थंबनेल क्या होता, ना ये पता शूट कैसे करने, जी। तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब गुस्सा होते थे तो हम क्या करते थे, बच्चे और उनका सोने का इंतजार करते हाँ, थे। हाँ। 10-11 बजे सो गए, फिर मोबाइल उठाया, अच्छा। पता चला 2 बज गए, 3 बज गए, हाँ। रात भर सीखा। जी। मतलब अपना सो नहीं पाते थे। सोना बेटी भी मेरी 2 महीने की थी, जी। एक बड़ी थी, हाँ। तो बहुत मैनेज करना पड़ता था। जी, जी। अपनी नींद चैन सब त्यागना पड़ेगा, आराम त्यागना पड़ेगा, तब आप सक्सेस हो पाओ। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, वर्तमान में आपके 88 लाख सब्सक्राइबर हैं, कैसा लगता है जब लोग आपको इतना प्यार देते हैं? देखिए, मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि कहाँ मैंने शुरुआत की थी एक सब्सक्राइबर से। एक सब्सक्राइबर मैंने देखा है बढ़ते हाँ, हुए। हाँ। खुद मुझे बिलीव नहीं होता है। दीदी ये शुरुआत का जो लम्हा होता है बहुत अच्छा होता बहुत है अच्छा। कि एक दिन में एक हो सकता है, बिल्कुल। 2 दिन में एक ही ना, उस समय जी वाह। और आज ऐसे है तो कितना फर्क आया? बहुत ज्यादा। एक तो मतलब एक खुद की लाइफ पूरी चेंज हुई, जी और ऊपर से एक अलग ही अचीवमेंट मिलती हाँ, है, तो हाँ। खुशी तो होती है हाँ, कि हाँ। हाँ कुछ कर दिखाया। जी, जी, जी। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जिसने बिल्कुल हार मान ली हो, हाँ। शादी हो गई, बच्चे हो गए, सारा पढ़ाई बेकार हो गई, हाँ। वो जाके हाउस वाइफ जाके इतना आगे बढ़ जी जाए तो जी, खुशी तो होती है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, क्या कभी, ये तो होता रहता होगा लेकिन प्रश्न है तो हमें पूछना पड़ेगा, क्या कभी बाहर लोग पहचान लेते हैं और कोई मजेदार या इमोशनल अनुभव जुड़ा हो? कभी सब्सक्राइबर मिल जाते हैं तो कभी ऐसी कहानी हो जाती है, अगर वो कोई याद हो तो बताइए। देखिए, सब्सक्राइबर तो मुझे हमेशा हर जगह मिलते हैं। जैसे अभी मैं बेंगलोर गई तो फ्लाइट में भी मिल जाएंगे, जी। हर जगह मतलब मिल ही जाते हैं। यस। कई बार रास्ते में ही कुछ हाँ। रेस्टोरेंट में बैठी हूँ तो वहीं पे आके मिल जाएंगे, आप जी। अच्छा की रसोई हैं। हाँ तो बहुत अच्छा लगता है कि कितनी पहचान है कि जी। कोई जानता है। जी और ऐसा कुछ खास सब्सक्राइबर से जुड़ा तो लम्हा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी, एक कोई मोमडन्स लेडी थी, जी वो शायद इंदौर से, ग्वालियर से आई थी। हाँ 3 दिन 3 रात वो भटकते हुए बिना मुझे बताए मेरे घर पे आई थी, ढूंढते हुए केवल वीडियो के माध्यम से कि बाहर एक खेत है, अच्छा ये रात की हैं। हाँ तो मतलब बहुत परेशान हुए वो भाई बहन, मुझसे मिलने आए थे, तो वो थोड़ा सा इमोशनल मुझे लगा था। मैंने अच्छा। उनको डांटा भी कि ऐसा मत किया करो, जी हाँ ऐसे नहीं आना चाहिए कि आप ना मुझे जानते हो और चले आए। हाँ। तो वो चीज थोड़ा सा, दीदी केवल मिलना था उनको? हाँ उनको सिर्फ मिलना था मुझसे। एक तो दीदी ऐसा होता है कि व्यक्ति जिसे मिलने आता तो कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रलोभन में भी आता है। नहीं, उनको सिर्फ मिलना था। जी। मिलने तो बहुत लोग आते हैं, हाँ। बहुत लोग, यस। लेकिन एक आप सीधे ग्वालियर से ये सोच के हाँ। निकल पड़े, और बहुत गरीब थे वो लोग, जी सब्जी उब्जी बेचते हाँ। थे, मोमडन्स थे। जी। फिर मैंने उनको किराया दिया, खाना ना का हाँ, खर्च हाँ, दिया हाँ, था। जी तो मुझे ये चीज बुरी लगी। मैंने जी। कहा मतलब मान के चलो मैं ना हूँ यहाँ ना, पे, यार जी। ना मिलूं आपसे, हाँ, हाँ। एक तो मैं जी। चलो ठीक है जी, मिल लिया, जी, जी। वो चीज हो जाती है। अगला सवाल, कि आपकी चैनल की सबसे वायरल रेसिपी कौन सी रही और क्यों? देखो आज के टाइम पे आप देखेंगे तो मेरी बहुत सारी रेसिपी वायरल है, कोई 50 मिलियन है तो कोई 60 मिलियन है जी। लेकिन उस टाइम जो वायरल थी वो मेरे बापूजी की चाय ही थी। हाँ, हाँ। और उसके बाद और भी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी। उसमें वो कुचलना शब्द कर हाँ, सकते वो हैं। बुंदेलखंडी शब्द काफी पसंद हाँ, किया हाँ, गया था हाँ, हाँ, हाँ। लोगों के द्वारा, जी। तो वही चीज है। बहुत अच्छा। अगला सवाल, आपके बच्चे और आपके पति चैनल को लेकर क्या सोचते हैं और क्या वो कभी वीडियो में आते हैं? देखिए मेरे जो हस्बैंड है जी उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहता है। हाँ। इनफैक्ट अब वो इतना मतलब कैमरे से शूट भी करवा देंगे, अच्छा और मैं उनसे कह दूंगी आपको ऐसे एक्टिंग करनी है, कुछ हाँ। करना है तो वो भी कर देंगे। अच्छा, जी। बहुत सपोर्टिव है, बहुत। हाँ और बच्चों की बात करूं तो हाँ। देखो बड़ी बेटी का सिर्फ पढ़ाई में मन लगता है, वो कहती जी। है मुझे आपका ये काम नहीं करना है, मुझे कैमरे में नहीं आना। यस तो हमारे यहाँ कोई फोर्स नहीं है भैया, हाँ। पढ़ाई में मन लगता है जी पढ़ो। जी जी छोटी बेटी का इंटरेस्ट मेरे काम में रहता है, अच्छा। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं उसको ला सकूं, बट थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो मैं इस काम में उसको जी पकड़ लाऊं। बहुत अच्छा। अगला एक बड़ा हंसी मजाकिया सवाल है कि आपकी चैनल रसोई की है, तो क्या घर का खाना और यूट्यूब वाला खाना अलग अलग होता है? कोई हंसी वाला हाँ। मतलब एक मजाक है जी? बिल्कुल। जी कई बार तो खाना
जो बनता है वही घर पे यूज हो जाता है। अच्छा। और कई बार मैं आपको सच बताऊं, खाना इतना बेकार बनता है कि मुझे भी गाय को खिलाना पड़ जाता है। अब ये कह लो, वही खाना लोग बनाते हैं और मुझे डीएम करते हैं कि बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अब ये भी कह सकते हो कि एक जैसे एक फैमिली है, अब मैंने 1000 तरह की रेसिपी बनाई तो उसको 1000 तरह की रेसिपी तो पसंद नहीं आएगी ना। यस। जैसे आज अपने यहाँ भिंडी सादा बनती है, बाहर मैं देखती हूँ बेसन वाली भिंडी बनती है। अब मैंने बेसन वाली भिंडी बना दी तो मेरे घर वाले चखेंगे भी नहीं, तो मुझे मजबूरी में गाय को डालनी पड़ती है। जी। और वही भिंडी बना के लोग मुझे फोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं कि मैम देखो हमने बनाई, बहुत टेस्टी बनी। तो ये अपने अपने टेस्ट की भी बात हो जाती है, ये चीज भी है। बहुत अच्छा। अगला, आपका घर का सबसे पसंदीदा खाना क्या है जो आप बार बार बनाना पसंद करती हैं? मतलब आपकी इतनी बड़ी चैनल है लेकिन आपका कोई पसंद खाना या जिसको आप बहुत पसंद? मेरा कोई ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड को जो पसंद है मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं बना नहीं पाती हूँ उनकी पसंद का, क्योंकि इतना बिजी रहती हूँ। जब तक मैं कुकिंग, इस समय आपको पता है कि मैं मीशो का काम कर रही हूँ, फ्लिपकार्ट का। हमें आपको जानकारी दे दूं कि इस समय मीशो के ये नेतृत्व संभाल रही है, एक प्रकार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में है। और बेंगलोर में इनको अभी पुरस्कार किया गया था और भारत का वो मीशो का साइट का एक अपना लॉन्च, दीदी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। लास्ट ईयर तक तो मैं कुकिंग भर बनाती थी, तो रोज अपने जैसे हस्बैंड को जो पसंद है, पता चला दाल बाटी बहुत पसंद है या लिट्टी चोखा, तो मोस्टली मैं ऐसी चीजें बनाती थी। अब कुछ टाइम से मैं इतना बिजी रह गई कि मेरे घर वाले खुद मेरे आगे का खाना खाने के लिए। अच्छा। और दीदी ये सामने सबको ये लगता है कि रेसिपी चैनल है तो भाई इनके यहाँ तो खाना मेरे घर पे बोरियत होने लगी थी, इतना खाना बनता था, कोई नई चीज नहीं लगती। रेस्टोरेंट जाते हैं उनको कुछ नया नहीं लगता। जी। हमारी मम्मी बनाई, बच्चे तो ऐसे हैं बाहर का पसंद ही नहीं करते। पाव भाजी हो कुछ भी हो, मम्मी के हाथ की खाना। जी दीदी। अगला, अंतिम 2 सवाल 3। जो महिलाएं घर पर है और कुछ करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जी। तभी, अगर हाउस वाइफ की बात करें, अगर जो रियल वैल्यू है उनकी तभी मिलेगी जी। आप भले ही कितने पैसे वाले घर में हो जाओ, वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे। तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब हर लेडी घर से बाहर निकल के जॉब कर ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। आपके टैलेंट को निखारने का, क्योंकि हर बंदे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस कई बार हम अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते। ठीक, किसी के अंदर कुकिंग का होगा, किसी के अंदर सिलाई का होगा, कोई शायरी गाना अच्छा गाता होगा। तो सबसे बेस्ट है आप अपना मोबाइल, जो भी मोबाइल है आपके पास, उससे अपना वीडियोस बनाना शुरू करिए, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालिए और थोड़ा टाइम दीजिए। सोच के चलिए कि मुझे 1-2 साल लगेगा, कंटिन्यू मेहनत करिए, कुछ ना कुछ आपकी इनकम होने लगेगी तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। दीदी, समय से एक प्रश्न आया है कि नए यूट्यूबर कितने साल तक एक अपने आप का धैर्य बनाकर रखें और लगातार मेहनत करते रहें? देखो, यहाँ पे मेहनत के साथ साथ लक बहुत काम करता है जी। और मैं ईश्वर पे बहुत बिलीव करती हूँ। मेरा मानना है ईश्वर चाहे तो आप 2 महीने में भी सक्सेस हो सकते हो। आप मानेंगे नहीं, मैंने सिर्फ 3-4 वीडियो डाली थी और मेरी वीडियो वायरल। ठीक, ये लक होता है। तो आप लेकिन समय लेके चलिए, कम से कम 2 साल। ठीक। अब किस्मत काम कर गई तो 2 महीने में भी आपका काम हो जाएगा, 6 महीने में भी हो जाएगा। बिल्कुल। टाइम देना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला, कुकिंग चैनल शुरू करने वालों के लिए सबसे 2 जरूरी बातें। सबसे पहली चीज तो आप ऐसी चीजें बनाओ जो पहले से ना पड़ी हो। जैसे आप सबसे पहले क्या दिमाग में लाते हो? शाही पनीर बनाएंगे, कभी सर्च करके देखना, करोड़ों शाही पनीर की रेसिपी। आपने नया क्या किया? कुछ नहीं। अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है, आप कोई भी काम करो जी, लोगों को कुछ नया चाहिए, लोगों को कुछ मिर्च मसाला चाहिए, तभी वो सक्सेस होगा। तो कोशिश करिए आपके घर पे जो सबसे डिफरेंट रेसिपी हो, आपको लगता है कि आप सब जगह घूम आते हो, वो देखने को नहीं मिलती। कोशिश करिए वो चीजें शेयर करो, उस दौड़ में मत भागो जो सब लोग डाल रहे हैं, है ना। और क्रिएटिविटी दिखाओ। कुकिंग हो, उसमें भी आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। जैसे आप मेरे थंबनेल देखना, कभी बहुत घुमा फिरा के होते हैं, मजबूरी रहती है मेरी, घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं, सीधे सीधे डालूंगी, लोग देखेंगे ही नहीं, है ना। तो आज कोई भी आप कैटेगरी चुनो, आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा जी। बिल्कुल। जैसे आजकल कुकिंग में टिप्स देना चाहूंगी, लोगों ने क्या किया है, इस तरह का कंटेंट चल रहा है, ब्लॉगिंग प्लस कुकिंग।
मतलब लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, अपने हस्बैंड को दिखाते हैं कि हमारे हस्बैंड उठ गए, जी। चाय देने जा रही हूँ, अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो लोगों को इंटरेस्ट बढ़ गया कि इनके घर में ये होता है, फिर ये खाना बनाती हैं। हाँ। तो ये मिक्स कंटेंट आजकल पसंद जी, कर रहे हैं। जी। तो इस तरह से कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। मतलब दीदी सीधा निष्कर्ष ये है कि आप जिस भी कैटेगरी में जाना चाह हाँ, रहे कुछ हैं नए तरीके तो उसमें कुछ रेसिपी वही है, फील्ड वही है, एजुकेशन वही है, लेकिन पेश करने का तरीका आपका कितना यूनिक है। हाँ तो हाँ वही लोगों का इंटरेस्ट जगाना होगा आपको। जी। उन्हें बोरियत चीज, वो कहते हैं ये पनीर तो हमारे यहाँ भी बनी, हाँ। हम भी बना लेते जी, हैं, आपने जी। नया क्या किया? नया क्या किया? बहुत सही। अंतिम सवाल, आपका अगला लक्ष्य क्या है? जैसे कोई किताब या कोई प्रोडक्ट या कोई नया चैनल शुरू करने का आगे ETC? वो चैनल और फॉलोअर्स तो मैंने बहुत इकट्ठे कर लिए, और आगे कुछ अपनी लॉन्चिंग करने का है ब्रांड का। जी। वो आगे सरप्राइज है, आगे चल के पता थैंक यू। एक हमारे तरफ से सवाल। जी, बिल्कुल। कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में आकर? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। जी। और मैं चाहूंगी कि सब लोग भैया को भी सपोर्ट करें जी। और फॉलो करें उनकी चैनल को, क्योंकि बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं बच्चों को। जी। तो बिल्कुल फॉलो करिएगा आप लोग। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्ते।